हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पे में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है द्वितीय क्रिया से हम तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप चैनल पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहला अब बात करेंगे, आखिर जो विनिर्माण होता है बच्चों, उसकी विशेषता होती क्या है। तो पहला होता है बच्चों, देखिए कौशल का विशिष्टीकरण। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि उद्योगों में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं ना, वो कुशल होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कारीगर कुशल होना चाहिए। इसके साथ साथ जब कारीगर क्या होता है, या वो कारीगर जो होता है निरंतर जब एक ही कार्य करता रहता है, तो वो कारीगर उस काम में क्या हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से कौशल जो है उस व्यक्ति की जो स्किल्स है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इसे ही कहते हैं कौशल का विशिष्टीकरण। दूसरा आता है बच्चों यंत्रीकरण। आप लोगों को तो बात पता है, यंत्रीकरण का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का यूज करना ही क्या कहलाता है, यंत्रीकरण कहलाता है। ज़्यादातर वर्तमान में जो होते हैं ना बच्चों, आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो उद्योग होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक मशीन होती है, स्वचालित बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है। तो ये दूसरी विशेषता है बच्चों, यह मतलब विनिर्माण। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी नवाचार। इसमें क्या होता है, देखो आधुनिक जो उद्योग है या वर्तमान के उद्योग है, उसमें नया तकनीक, ज्ञान, शोध और विकास समान युक्तियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जिसमें इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों, विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, है ना, उसको बढ़ाना। और अपशिष्ट अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो कचरा वचरा नहीं होता उसका निस्तारण करना, और अदक्षता को समाप्त करना, अयोग्यता को समाप्त करना, प्रदूषण को कम करना। ये ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाता है। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसके अतिरिक्त जो बड़े पैमाने के जो होने वाले विनिर्माण में क्या होता है, संगठनात्मक ढांचा होता है। इनमें ज़्यादा पूंजी निवेश की जरूरत होती है। ठीक है, ज़्यादा कर्मचारियों की जरूरत होती है ना, ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत होती है। ठीक है, तभी तो आप किसी भी उद्योग को संचालित कर पाओगे ना। तो इस तरीके से संगठनात्मक ढांचा भी क्या करता है, विनिर्माण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित और एक विशेषता है। एक होता है बच्चों अनियमित भौगोलिक वितरण। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि 10% से भी कम भूभाग पर क्या है, इनका विस्तार देखा जाता है। उद्योगों की स्थिति को ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर उद्योग तो वहीं स्थापित लगाए हैं जहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। 10% से भी कम भूभाग पर इनका विस्तार देखा जाता है। अब बात करते हैं स्वच्छंद उद्योग। अब स्वच्छंद उद्योग क्या होता है बच्चों, देखो स्वच्छंद उद्योग में काफ़ी ज़्यादा विविधता देखी जाती है स्थानों में। ज़्यादातर ये किसी विशेष प्रकार के क्या होता है, कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, किसी जैसे सूती वस्त्र उद्योग में किस पर डिपेंड हुए, सूती पर। ठीक है ना। और ये उद्योग क्या होते हैं बच्चों, संगठन के पुर्जों पर आधारित होते हैं। मतलब अलग अलग पुर्जा अलग अलग जगह पर बनेगा और एक जगह आकर क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। और इसके साथ इसमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। उत्पादन क्या होता है, इसमें कम मात्रा में होता है। और इन उद्योगों में क्या होता है, श्रमिक जो होते हैं ना, लेबर, उनकी कम जरूरत होती है। और जब पुर्जों की बारे में बात करें तो कॉमन सी बात है, प्रदूषण तो फैलाएगा नहीं। तो ये प्रदूषण हितैषी होता है, यानी स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। एंड बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग है। जैसे पहले कृषि आधारित उद्योग होता है बच्चों, दूसरा था रसायन उद्योग होता है, फिर खनिज आधारित उद्योग होता है, फिर वन आधारित उद्योग होता है, फिर पशु आधारित उद्योग होता है ना बच्चों। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कृषि आधारित उद्योग। अब ये उद्योग क्या होते हैं, ये वह उद्योग होते हैं जो कृषि के द्वारा जो उत्पादन किए गए जो कच्चे माल पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे अगर बच्चे की बात की जाए, चीनी या शक्कर उद्योग हो गया, आचार उद्योग हो गया, मसाले हो गए, तेल उद्योग हो गया। इन उद्योगों में क्या होता है, कृषि से प्राप्त जो कच्चा माल है उसको तैयार माल में क्या होता है, बदल कर नगरीय भागों में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। जैसे अगर बात की जाए गन्ने से चीनी बनना, तो गन्ना एक कृषि आधारित उद्योग हो गया ना बच्चों। अचार के लिए आम, तो आम एक कृषि आधारित उद्योग हो गया। तो ये होता है कृषि आधारित। नेक्स्ट आता है खनिज आधारित, यानी
ये क्या होते हैं, ये वह उद्योग होते हैं जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इसलिए इन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, और खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज, ठीक है, और एक होता है बच्चों अधात्विक खनिज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, यानी उद्योगों में इसमें क्या होता है, वह उद्योग आते हैं जिसमें धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ऐसी चीजों का ज्यादा यूज होता है उद्योगों में, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, यानी वह उद्योग जिसमें क्या होता है, मुख्य रूप से अधात्विक खनिजों की ज्यादा यूज होता है, जैसे सीमेंट हो गया। ठीक है, अगर इन चीजों का ज्यादा यूज होता है तो इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं आप लोगों का, इसे कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले जो रासायनिक खनिज होते हैं ना, उनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे ये पेट्रो रसायन उद्योग हो गया बच्चों, प्लास्टिक उद्योग हो गया, ये ऐसे उद्योग होते हैं जो केमिकल या रसायन पर डिपेंड होते हैं पूरी तौर पर। क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनता है, प्लास्टिक भी उसी तरीके से बनता है। एक होता है बच्चों पशु आधारित, यानी वह उद्योग क्या होते हैं जो क्या होता है, पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का, जो पशुओं से जो प्राप्त वस्तु होती है ना, उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे पशु आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे आप देखा चमड़ा उद्योग हो गया, ठीक है ना, चमड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग, वस्त्र उद्योग। ठीक है ना, वस्त्र, ऊनी मतलब क्या होता है, जानवरों की खाल से ही तो ऊन निकाला जाता है ना, भेड़ से। वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग हो गया, तो ये पशु आधारित, पशु नहीं रहेगा तो इसको हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन पर आधारित उद्योग। अब ये कौन से उद्योग होते हैं बच्चों, ये उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे ये फर्नीचर उद्योग, अब फर्नीचर के लकड़ी जरूरत पड़ेगी, लकड़ी आपको वन से ही मिल पाएगी। कागज उद्योग, कागज के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी आपको वन से मिल पाएगी, तो इसीलिए इन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पाद के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो देखो बच्चों, उत्पाद के आधार पर अगर देखा जाए तो उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है ना, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, यानी ऐसी वस्तुएं जो लोगों द्वारा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से यूज की जाती हैं, उसे उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया ब्रेड हो गया, चाय हो गया, बिस्किट हो गया, साबुन हो गया, ये उपभोक्ता उद्योग है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या करता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इसका यूज करता है। और नेक्स्ट आता है आपका आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं बच्चों, ये उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या करते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं क्योंकि ये अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके बिना जैसे अगर मैं बात करूँ, लोहे के बिना बड़ी बड़ी मशीनों की कल्पना थोड़ी ना कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों, लौह इस्पात उद्योग को आखिर आधारभूत उद्योग कहते क्यों, क्या रीजन है आधारभूत उद्योग कहने का। तो बच्चों इस चीज को आप याद रखिएगा, लौह इस्पात उद्योग को के उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए क्या होता है, कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी लोहे को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं अन्य उद्योग, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों के लिए क्या होती है, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बनानी पड़ती है, और ये सभी उद्योगों के लिए मशीनें बनाने के लिए क्या होता है, लोहे की जरूरत होगी, तो इसलिए लोहे का यूज किया जाएगा। तो इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं, तो होता क्या है बच्चों, लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है, भारी भरकम कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, और इसके उत्पाद भी क्या होते हैं, जैसे उत्पादन में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो भी भारी होती हैं, इसीलिए इसे भारी उद्योग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जंग का कटोरा किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक जगह है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, इसे जंग का कटोरा कहते हैं क्योंकि पीटर्सबर्ग लोहे के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, मतलब अब क्या हो रहा है, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे पहले ज्यादा लोहे का उत्पादन होता था, लेकिन अब क्या उसका महत्व घटता जा रहा है, तो इसीलिए इसे जंग का कटोरा कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को।
तो ये था बच्चों इस वीडियो का लास्ट पार्ट और अंतिम पार्ट। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते